नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। आज बुधवार के दिन 31 जनवरी को निफ्टी 50 ने कैसे वर्क किया और कहां पे ओपनिंग हुई और कौन कौन से लेवल के ऊपर कैसे एक्शन हुआ। सबसे पहले देखिए, आज बुधवार के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो 21,500 के साइकोलॉजी लेवल से नीचे गया मार्केट, बट जो 21,500 के पुट राइटर थे जिन्होंने पुट को सेल किया था वो ऊपर ले जाना चाह रहे थे। वो एक बार लगभग 50 पॉइंट तक का नीचे का एक एसएल जिन्होंने 100 पॉइंट तक का लगाया होगा, तो वो ट्रैप होने की लगभग कगार पे थे, लेकिन सडनली उन्होंने अपना पूरा जान झोंक दिया इसमें। और आप देख सकते हो कि पहले 5 मिनट की कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया, दूसरी कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया। तकरीबन पुट एग्जीक्यूट हुई है पूरे ऑप्शन बायर्स की, और उसके बाद मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिखाया। तो ये जो दूसरी कैंडल है ये एक तरह से मैं इसको हैम्बर मान लेता। अगर ये हल्का सा, अगर यहां पे हल्का सा ये ऊपर थोड़ा सा इसकी क्लोजिंग आ जाती तो दोस्तों फिर ये हैम्बर का रूप धारण कर लेती। और यहां से इतनी शानदार मूवमेंट आई, जिन बंदों ने पुट का यहां पे एसएल लगा के तुरंत कॉल इमीडिएटली जिन्होंने बाई किया होगा उनका मैं देख रहा था मार्केट में 21,450 का कॉल यहां पे लगभग 197-98 रुपए के आसपास था। पहली कैंडल में ही 222 के आसपास यहां चला गया। उसके बाद फिर इसी कैंडल पे अगेन 199 के आसपास आया कोस्ट टू कोस्ट। उसके बाद फिर मार्केट ने काफी ऊपर की तरफ की रैली दिखाई और फाइनली 21,750 का एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, जो कि लगभग लास्ट तक बरकरार रहा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन के बारे में। कल हम सभी को पता है कि कल बजट डे है। अपने देश में कल बजट पेश करेंगी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि दोस्तों कल न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा। पहली चीज आप नोट डाउन करके रखना। दूसरी चीज, मुझे अगर मैं पिछले 1 से 2 साल के बजट का एनालिसिस देखता हूं तो लगभग 9 से 11 तक लगभग इसी रेंज में ऐसे साइडवेज रहने की उम्मीद है। और 11 बजे जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर जब स्पीच को स्टार्ट करेंगी तो उस टाइम पे दोस्तों मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, चाहे तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बोथ साइड की मूवमेंट आने की रिकवरी ज्यादा रहेगी। और वैसे भी ये आम जनता का बजट होता है, महंगाई से रिलेटेड होगा और किस किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होगा, कौन सी चीजें महंगी होगी, कौन सी सस्ती होगी, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा लगाएगा। तो इस हिसाब से न्यूज बेस्ड मार्केट कल मूवमेंट करने की उम्मीद रहेगी। तो अपनी जो भी पोजीशन आप लोग बनाते हो तो ज्यादा अग्रेसिव ना बनाएं, 9 से 11 थोड़ा सावधानी बरतें। और उसके बाद में जब मूवमेंट वन साइडेड दौड़ता है तो उस साइड में आप अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करके और मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी 50 कल के दिन में कैसे वर्क कर सकता है। देखिए, सबसे पहले ना मैंने आप लोगों के लिए ये एक जोन बना के रखा है। देखिए, ये जोन में कल अगर आप देखते रहो तो उतना ही अच्छा रहेगा। कल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से ज्यादा कल मार्केट को देखना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है हम ऑप्शन बायर्स के लिए। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए अभी लगाया है दोस्तों यहां पे। तो देखिए, कम से कम मार्केट ना ओपनिंग को देखते हैं कैसे डील करता है। अगर हो सकता है मे बी कि 21,650 के आसपास यहां पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, 21,650 21,700 के आसपास, तो हो सकता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस जहां पे ये बार बार आज ले रहा है 21,735 का एरिया। तो ये जो मैंने 21,735 से 750 तक का जो ये एरिया लगभग ये 21,780 तक का एरिया है। तो ये एरिया में टोटली रेजिस्टेंस के रूप में मानूंगा दोस्तों। जब तक मैं इसके ऊपर ब्रेक डाउन करके मार्केट ऊपर ना जाए, या फिर पहली कैंडल अगर 21,650 का रिजेक्शन लेके और पहली 5 मिनट की कैंडल में इंट्राडे के लिए रखूंगा, इसका अगर हाई ब्रेक होके अगर 21,750 के लेवल को ब्रेक करता है फिर ऊपर निकलता है दोस्तों, तो फिर मैं यहां पे अपने ट्रेलिंग एसएल को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा और लगभग मेरा जो अगला रेजिस्टेंस रहेगा कम से कम 21,780 के एरिया को निकलने के बाद में मेरा अगला रेजिस्टेंस रहेगा 21,850 का लेवल। ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है और इसको रेड लाइन से हम अंकित कर देते हैं 21,850। अगर दोस्तों 21,850 भी निकालता है तो फिर देखिए, देखने वाली बात हमारे लिए यह है कि एक गैप बॉर्डर आपके सामने ये मौजूद है। ये देख लो,
गैप बॉर्डर। तो मार्केट कभी भी गैप को पसंद नहीं करता है। हो सकता है कि बहुत स्पीड से ये गैप आपको भरता हुआ दिखाई दे और अगला टारगेट जो गैप बॉर्डर भरने के बाद में हमें रेजिस्टेंस के रूप में निफ्टी 50 बना सकता है, वो दिखाई दे रहा है हमें 21,970 से 21,980 का लेवल, और इंक्लूडेड यहां पे 22,000 के लेवल का रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो सकता है यहां पे, बिकॉज आप देख सकते हो यहां पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तो अभी ये रेजिस्टेंस का रूप धारण कर सकता है और यहां से एक गिरावट वापस अपने को 21,780 तक की देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि 21,730 का जो एरिया आज बार बार ये बना रहा था, इधर से 780 तक ये ध्यान रखने वाली जगह रहेगी। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें 21,850 और 21,970-80 तक के लेवल 22,000 के साइकोलॉजी लेवल ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहां पे कहीं भी एक रेड कैंडल आता है या फिर इन्वर्टेड हैमर यहां पे क्रिएट होता है तो फिर यहां पे आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये एक न्यूज बेस्ड मार्केट के तौर पे मैंने आपको बताया है। और लेवल्स हैं, लेवल्स देखिए कल मार्केट फॉलो करे या ना करे इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं रहती, या ना ही कोई इसकी प्रेडिक्शन कर सकता है। बट मैं बियरिश सिनेरियो की बात करूंगा दोस्तों, तो देखिए अगर मार्केट ऊपर निकलता है, ऊपर से अगर गिरता हुआ आएगा तो हमें 21,650 तक का टारगेट, और अगर पहले ही मूवमेंट में अगर गिरता है मार्केट तो दोस्तों 21,650 का ब्रेक होते ही मैं यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम क्वांटिटी में देखूंगा और मैं टारगेट लगभग रखूंगा यहां पे 21,580 का लेवल। ये लेवल मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला देखिए 21,580 का लेवल इसलिए देख रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि बहुत साइड मूवमेंट रहेगी मार्केट में, तो मे भी कि हमें ऐसा नहीं है कि यहां से सीधा 21,500 पे आके गिर जाए, यहां के टारगेट ले लें। टारगेट के लिए हमें छोटे छोटे पॉइंट फ्रेम सेट करने पड़ते हैं मार्केट में, बिकॉज कल बजट भी है तो बहुत सावधानी और सब कुछ हमें देखना पड़ता है। तो 21,580 भी ब्रेक हो जाता है दोस्तों, यहां पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर दोस्तों हम यहां पे 21,500 का एक साइकोलॉजी लेवल लेके चल रहे हैं। यहां तक कि हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं कि निफ्टी 50 यहां पे हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो 21,710 21,700 के आसपास क्लोजिंग है। कल यहीं पे कहीं भी फ्लैट ओपन होता है, यहां पे एक रिजेक्शन लेके ऊपर निकल जाए तो 22,000 के टारगेट तक भी जा सकता है। इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आए तो 21,500 के साइकोलॉजी लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन था। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी भी कैसे वर्क कर सकता है और आज बैंक निफ्टी ने कैसे वर्क किया। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल निफ्टी की ही एक्सपायरी रहेगी, तो निफ्टी के प्रीमियम बहुत स्पीड से, और दोस्तों 1 बजे तक की ही आप 1 से 1:30 बजे तक आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, उसके बाद में हो सकता है कि आपके प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होंगे। तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी दोस्तों, एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखते हो तो पहली कैंडल एक रेड कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन, बट दोस्तों यहां से आप देख सकते हो क्या शानदार आज की एक्सपायरी रही होगी यहां पे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। यहां पे जिस बंदे ने पहले 5 मिनट की कैंडल का, जिस भी ट्रेडर्स ने पहले 5 मिनट की कैंडल का यहां पे अगर हाई ब्रेक होने के ऊपर भी ट्रेड लिया हो, या 45,500 की कॉल में भी जो ट्रेडर्स यहां पे बैठा होगा, तो ये कम से कम प्रीमियम आपको 700 तक गया है यहां पे। तो 300 से 400 पॉइंट यहां तक जिस भी ट्रेडर्स ने कॉल एग्जीक्यूट की होगी और एसएल को प्रॉपर ट्रेल किया होगा, तो यहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स गए। उसके बाद में हालांकि पूरा साइडवेज एक्सपायरी हो गई है, लेकिन पहले 1 घंटे के अंदर ये बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहां पे देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए कल बजट वाले दिन बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी भी कैसे वर्क कर सकता है। पहले तो देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर दिया है। सो प्यारे दोस्तों देखिए एक जो लेवल निकल के आ रहा है ना, जहां पे आज एक रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी बैंक ने, तो ये है 40,200 का लेवल। ये लेवल मैंने मार्क किया है। ये देखिए आप देख सकते हो पहले भी रेजिस्टेंस का लेवल रहा है, यहां भी रेजिस्टेंस आज लिया, यहीं से ही मार्केट ने मतलब वापस से यहां पे गिरावट दिखाई 40,200 का लेवल। तो बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 40,200 से ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तो मैं यहां पे कोई भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाऊंगा। अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर मैं एक बढ़िया
बाइंग अपॉर्चुनिटी में एक अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा 46,200 की कॉल को निकलते ही, और मेरा टारगेट रहेगा 46,500 का साइकोलॉजी लेवल। 46,500 से 46,580 तक का साइकोलॉजी लेवल जो भी है, एक ये मेरा अगला रेजिस्टेंस लेने की उम्मीद रहेगी। अगर वहां पे निफ्टी भी थोड़ा बहुत ऊपर भागती तो बैंक निफ्टी उसकी फॉलोवर है, तकरीबन ये उसको 70% फॉलो करके, और आपको यहां से 250 से 300 पॉइंट का मूव यहां पे आने की पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई देती है। अगर मार्केट में बहुत ही तेजी बरकरार रहती है और 800 से 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी दिखाती है, तो दोस्तों फिर 46,580 के लेवल को ब्रेक होते ही फिर मैं यहां पे आपको मोटा मोटी बताऊं तो 47,000 तक के मैं यहां पे टारगेट देख रहा हूं लगभग बैंक निफ्टी में, कि मेरे को अगला रेजिस्टेंस जो है मिलने की उम्मीद रहेगी वो 47,000 का लेवल भी हो सकता है कि यहां पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी का कोई भी ट्रेड आपको बताऊं कि मतलब हम कहां पे अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम हमें यहां पे एक बार तो 46,000 का जो साइकोलॉजी लेवल है ना, उस लेवल से नीचे ट्रेड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में अगर हमें गिरावट देखनी है। तो 46,000 के साइकोलॉजी लेवल से अगर नीचे आता है और इस लेवल को 45,880 के लेवल को अगर ब्रेक कर गया ना, तो दोस्तों देखिए फिर भी मैं बता रहा हूं कि कल बजट है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये लेवल थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम पास जोन हो, यहां पे कहीं भी कंसोलिडेट करेगा मार्केट, और हो सकता है 11 साढ़े 11 बजे यहां से ऊपर का मूव कर दे या फिर नीचे का मूव करता है, तो यहां पे मैं बिल्कुल कंफर्मेटरी में हो जाऊंगा कि 45,870 के बाद में मैं यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं। और दोस्तों मेरा जो अगला सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज रहेगी वो रहेगी 45,500 का साइकोलॉजी लेवल। बार बार बता रहा हूं कि साइकोलॉजी लेवल बहुत फेस हो रहे हैं यहां पे, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर। यहां पे भी आप देख सकते हो 40,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ये एक लेवल है जहां पे बार बार कंसोलिडेट करने की कोशिश की है मार्केट को, तो ये 45,860 870 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मैं 45,500 के साइकोलॉजी लेवल की तरफ बढ़ूंगा। और अगर 45,500 का साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर मेरा अगला जो टारगेट है वो मैं यहां पे लेके चलूंगा 45,200 का लेवल। और हो सकता है कि अगर 45,200 के ऊपर भी सपोर्ट ना ले पाए तो 45,000 के साइकोलॉजी लेवल भी यहां पे हमें बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कल की ओपनिंग को आसानी से देखना समझना, 9 से 11 तक इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना। जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना काम खत्म करती हैं या फिर बजट जब पेश हो रहा होगा, तो उस टाइम पे मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। ऊपर की तरफ भी ये जो 47,000 तक के लेवल और नीचे 45,000 के लेवल, तो इन दोनों के बीच में अपने आप को सेफ ट्रेडर बनाते हुए और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाइएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। कल के बजट में देखते हैं कैसे क्या रहता है। दोस्तों मैंने जो एनालिसिस था वो आपको बता दिया है, बाकी ज्यादातर चीजें मार्केट की न्यूज बेस रिलेटेड रहेंगी कल। बट आपका दिन शुभ हो। और मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको कल के दिन लाइव मार्केट में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।